की बारगाह में जाओ, तो महबूब की बारगाह में जाओ। जब मेरा महबूब तुम्हारे लिए दुआ इस्तिग़फ़ार कर देगा तो अल्लाह ने जो ज़ाब्ता बनाया आदम के लिए वही ज़ाब्ता रखा आदमियों के लिए। आदम से कहा कि इस तरह से दुआ मांग, क्या रब्बे इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, और आदमियों से कहा हे लोगों अगर जुल्म किया तो तुम्हारे दादा जहाँ पहुँचे थे वहीं तुम भी पहुँचो। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। तो गोया अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब के सदक़े में तौबा को कबूल फरमाता है और बंदों की दुआओं को मक़बूलियत की सनद अता फरमाता है। अब आइए हमारे लिए जो तौबा करने के लिए जुमले हैं, हम जो दुआएं मांगते हैं और हम जो अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार चाहते हैं, तो नामे मोहम्मद में वो पावर है, वो क़ुव्वत है कि बस हाल यह है कि अगर आपकी जानिब से रसूलुल्लाह ने भी दुआ मांगी तो इजाबत में झुककर गले से लगाया। वही नाज से जब दुआए मोहम्मद, जब मोहम्मद अरबी ने अपने अल्फाज और जुमलों से दुआ मांगी है तो बाद इजाबत से टकराती है और अल्लाह उस दुआ को कबूलियत का शरफ अता फरमाता है। दुआएं मांगना चाहिए, दुआओं के लिए हाथ उठाना चाहिए। दुआओं से अल्लाह ताला खुश होता है और खुश यूं होता है कि मेरे बंदे को मालूम है कि मैं ही देता। जब बंदा हाथ उठा के एक यतीम, मिस्कीन, गरीब और मजबूर की तरह अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है तो वो फरिश्तों को पूछता है मेरे फरिश्तों ये मेरी बारगाह में क्यों आया है? क्या इसे मालूम है कि देता मैं ही हूँ? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला मालूम है, जभी तो तेरी बारगाह में आए, इन्हें मालूम है तभी तो यहाँ हाथ उठाते हैं। अब देखिए हाथ उठाने के लिए जब आप किसी के लिए हाथ उठाते हैं ये दुआ है। अब दुआ में जो 10, 20, 25, 50 लोग उस पे जो आमीन कहते हैं, कभी आपने नमाज में देखा होगा कि जब गैरिल महबूब अलैहिम कहते हैं तो हर आदमी आमीन बोलता है। फर्क इतना है कि जो जोर से बोलने वाले हैं वो जोर से बोलते हैं और जो धीरे से बोलने वाले होते हैं वो धीरे से बोलते हैं। आमीन का मतलब ये अल्लाह के कबूल कर तो आवेदन वही गुजारिश है। और उस पर जब आमीन कहते हैं तो गोया आप उस पे उसकी तारीफ़ी कसरत करते हैं और आपका साइन और हस्ताक्षर होता है कि मौला हम ये इस दुआ के सपोर्ट में हैं और ये काम पूरा करना है। मेरे बुजुर्ग हज़रत मौलाना मुर्शीद जो आपकी बस्ती के लंबे अरसे तक इमाम रहे हैं और आपने इमामत फरमाई, इनकी दुआओं का तो हाल ये है कि हम लोग अपने लिए दुआ करते हैं, हम लोग अपने लिए औलाद मांगते हैं, हम लोग अपने लिए इज्जत मांगते हैं, हम लोग अपने लिए ओहदा मांगते हैं, हम लोग अपने लिए दौलत मांगते हैं। मगर मौलाना खुर्शीद साहब की दुआओं का दायरा इतना वसी था कि दूर दूर से लोग कहते थे हमारे लिए दुआ मांग दीजिए, हमारे लिए तावीज़ भी दीजिए, हमारे बच्चे की तबीयत खराब है सही कर दीजिए, हमारे बच्चे की तबीयत ऐसी है उसके लिए तावीज़ दे दीजिए, हमारी बेटी के लिए दुआ दे दीजिए, हमारे घर के लिए दुआ दे दीजिए। दुआओं में या दुआ मांगने वालों का जो स्पेशलिस्ट है और इमाम है उसी को मौलाना खुर्शीद आलम कहते हैं। अब जाहिर सी बात है आदमी जब काम करता है तो उस काम का उसको रिटर्न मिलता है। आदमी जब कोई काम करता है तो उसको उसका बदला मिलता है। कुरान में है हल का गाँव एहसान है इल्लत एहसान, एहसान का बदला एहसान है। तुम अगर किसी को सलाम करो तो वो आपको पलट के कहता है वालेकुम सलाम, कोई सलाम का बदला सलाम है। आप अगर किसी को गाली दो तो पलट के वो आपको गाली देगा, कोई गाली का बदला गाली है। आप अगर किसी को इज्जत दो तो वो आपको इज्जत देगा, कोई इज्जत का बदला इज्जत है। अब हमारी नजर पड़ी मौलाना खुर्शीद साहब आज इस मजलिस पाक के इनेकाद का मकसद ये है, उनका एक छोटा सा बेटा जिसे मतीन अशरफ या मतीन आलम और नूरी बाबू कहते हैं
तबीयत खराब हुई, बीमार हुए, एक्सीडेंट हुए, एक्सीडेंट में बहुत सारे इनके साथी दुनिया से रुखसत हो गए, मगर ये बच गया। जब ये बच गया तो लोगों ने कहा ये किसी की करामत है, किसी ने कहा ये किसी नबी का मोजज़ाही हो सकता है, किसी ने कहा ये अल्लाह का करम ही है, ये मौत के मुंह से वापस आ चुका है, ये मौत की दहलीज पर पहुंचकर मौत की दहलीज से वापस आ गया है। जिसने मौत और हयात की जिंदगी में जब लड़ाई शुरू की तो इनकी जिंदगी में इनकी मौत को शिकस्त दे दिया और ये सेहत व सलामती के साथ घर आ गया। मैं कहता हूँ मौलाना खुर्शीद आप हमेशा दुआ करते रहिए, और एक खुर्शीद नहीं हर मुसलमान खुर्शीद बने, एक भाई दूसरे के लिए दुआ करता रहे। जब हम आपके बेटों के लिए दुआ करेंगे तो हमारी औलाद सुरक्षित होगी, हम आपके लिए इज्जत की दुआ करेंगे तो हम खुद इज्जतदार होंगे, हम आपके लिए